हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वाली क्लास में अपन ने जो स्ट्रेट लाइन है वो कंप्लीट किया है। आज की इस क्लास में अपन प्लेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेन, ओके, जो प्लेन होता है बेटा, प्लेन एक 2D सरफेस होगा, है ना। अच्छा, यदि देखो आपके सामने एक प्लेन है, सपोज करो ये एक प्लेन है। यदि मैं इसमें 2 पॉइंट लूं और इन दोनों पॉइंट को क्या करूं, मैं ज्वाइन करूं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस प्लेन में कंप्लीटली लाई करेगा। तो प्लेन क्या हो गया, एक सरफेस हो गया जिसमें, है ना, जिसके ऊपर 2 पॉइंट ले, है ना, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आए वो कंप्लीटली क्या करेगा, उस प्लेन में लाई करेगा। अच्छा, जो अपन यहां पर प्लेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो स्पेशलिटी होती है, खास बात क्या है, देखो प्लेन में बेटा एक, ये तो प्लेन हो गया जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये तो प्लेन हो गया आपका। अच्छा, इसमें एक नॉर्मल होता है खूबसूरत सा ऐसा, ठीक है। नॉर्मल क्या है बेटा, ये जो नॉर्मल है ना, कोई भी वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्योंकि मैथ्स के अंदर सारे फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, तो यहां पर, अच्छा, ये वेक्टर यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर भी हो, है ना, और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में अपन इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, प्लेन तो पढ़ रहे हैं, बाकी जो मेन रोल है वो किसका है, नॉर्मल का है ना। तो नॉर्मल क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं प्लेन, है ना, प्लेन कैसे कैसे फिक्स होते हैं। टू फिक्स ए प्लेन वी रिक्वायर्ड, प्लेन को फिक्स करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, आइदर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए जाए तो प्लेन कैसा हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, बी और मान लो सी, तो इन तीनों से एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल होगा एक फिक्स प्लेन के अंदर ही होगा। तो प्लेन को फिक्स करने के लिए यदि आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिल जाए, है ना, तो प्लेन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए प्लेन एंड ए पॉइंट ऑन इट। अच्छा, कोई डायरेक्शन मिल जाए प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये डायरेक्शन मिल गई, है ना, जो अपना प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, मान लो इस टाइप से। अब ऐसे प्लेन, ऐसे तो बहुत सारे प्लेन आ जाएंगे जो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, देखो ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेन आएंगे जो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लाइक दिस। बहुत सारे प्लेन आएंगे इनफाइनाइट, है ना। तो डायरेक्शन देने से क्या होगा, जैसे ये डायरेक्शन है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये डायरेक्शन कैसी है, प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे करके तो इनफाइनाइट प्लेन आएंगे, लाइक दिस पैरेलल प्लेन। अब मैं बोल दूं कि ये इस पॉइंट से भी जाता है, इस पॉइंट से भी पास करते हैं, तो देखो डायरेक्शन देने से तो ओरिएंटेशन फिक्स हो गया उसका। अब यदि मैं पॉइंट दे दूं तो प्लेन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मैं बोल दूं कि साहब जो ये प्लेन है इस पॉइंट से पास करते हैं, तो मैं यूनिकली इस प्लेन की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बेटा पैरेलल, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन आ जाएंगे, और यदि उनके ऊपर मैंने एक पॉइंट भी ले लिया, है ना, एक पॉइंट भी ले लिया, तो क्या होगा, प्लेन फिक्स हो जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है, प्लेन को फिक्स करने के लिए यदि एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए तो प्लेन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है यहां पर, एक पॉइंट, है ना, 2 डायरेक्शन, है ना, 2 डायरेक्शन टू द प्लेन विच आर म्यूचुअली नॉन कोलिनियर। एक पॉइंट मिल जाए, कैसे बेटा, देखो 2 डायरेक्शन दे रखी, मान लो ये एक डायरेक्शन ये दे रखी और एक डायरेक्शन ये दे रखी, है ना, इसको बोल दिया बी वेक्टर और इसको बोल दिया सी वेक्टर। एक पॉइंट दे रखा, मान लो ए वेक्टर, ऐसे दे रखी। अच्छा,
दो पैरेलल डायरेक्शन दे रखी है, ये दो फ्री वेक्टर है, तो फ्री वेक्टर को अपन क्या करते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं। तो कोई भी दो पैरेलल डायरेक्शन दे रखी, यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल होगा या इस प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि फ्री वेक्टर है, अपन मूव कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बी और सी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर आ सकते हैं लाइक दिस। बी और सी एक ही प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये आएगा, ये जो वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर, ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब जो पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ा था अपन ने यही था, है ना। तो यहां पर जो ये वेक्टर आया बी क्रॉस सी वेक्टर, अब अपने को पता चल गया कि जो ये प्लेन है बी क्रॉस सी वेक्टर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और एक इस यूनिक पॉइंट से पास करेगा, ए पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब प्लेन फिक्स हो गया। तो प्लेन के फिक्स करने के लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी या दो डायरेक्शन, है ना। प्लेन के पैरेलल दो डायरेक्शन मिल जाए तो प्लेन कैसे हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। डन। अच्छा, लेट मी मेक सम स्पेस। डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है 2 पॉइंट्स एंड ए वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन विच इज नॉन कोलिनियर विद द वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे, दो पॉइंट मिल जाए, दो पॉइंट लाइक दिस, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, 2 पॉइंट्स एंड ए वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा, मान लो कोई वेक्टर मिल गया प्लेन के पैरेलल, सपोज करो ये बी वेक्टर है। अच्छा बेटा देखो यहां से क्या होगा, एक वेक्टर ये मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर मिल जाएगा। अब ऐसे ही मान लो ये वेक्टर मिला, ए वेक्टर आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेंगे, तो ये जो वेक्टर आएगा ये आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, यानी कि अपना जो प्लेन है ए क्रॉस बी वेक्टर के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब अपने प्लेन की जो ओरिएंटेशन वो फिक्स हो गया, मतलब अपने जो प्लेन आएंगे लाइक दिस, इस टाइप से आएंगे पैरेलल प्लेन। अच्छा, जो अपना प्लेन है ए से पास करता है या बी से पास करता है, तो प्लेन कैसा हो गया, फिक्स, क्योंकि अपने को पता है, देखो बी पॉइंट क्या पड़ा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए और कोई भी एक पॉइंट मिल जाए इसके ऊपर, तो प्लेन कैसा हो जाता है, फिक्स हो जाते हैं। तो यहां पर जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, अपना प्लेन उसके परपेंडिकुलर होगा, ए पॉइंट से पास करेगा या बी पॉइंट से पास करेगा, तो प्लेन कैसा हो गया, फिक्स हो गया। डन। ये तो था प्लेन के बारे में जनरल नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। प्लेन तो पढ़ लिया है ना, प्लेन क्या होता है, उसका नॉर्मल क्या होता है, प्लेन कब कब फिक्स होता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो सबसे पहली फॉर्म आई वो कौन सी, अपनी नॉर्मल फॉर्म। ओके बेटा, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ना। नॉर्मल फॉर्म को पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे सपोज करो आपके पास कोई प्लेन है लाइक दिस, ये प्लेन है, यहां पर कहीं पर ओरिजिन है, ओरिजिन। अच्छा, इस ओरिजिन का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो डी दे रखा है। कितना दे रखा, डी दे रखा है। ये परपेंडिकुलर है बेटा यहां पर, ठीक है, इस टाइप से लाइक दिस। ये तो अपना प्लेन हो गया, है ना। और ये सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया। ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को गिवन है। तो इस प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, डी गिवन है। अच्छा, इसका मान लो नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो, सपोज करो ये एन वेक्टर है। अच्छा, इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लिया मैंने आर, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया आर वेक्टर, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्ट होगा लाइक दिस। अब क्या होगा जो डी आएगा यहां पर देखो डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया आर, और ये इस टाइप से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा, ये किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। डायग्राम के अंदर ऐसे ही है, डी क्या हो गया, ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
और जो n वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। n वेक्टर क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये आपका हो गया r वेक्टर, और ये क्या आएगा, n वेक्टर। अच्छा, n वेक्टर इधर बोल दो या इधर बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर उसको नॉर्मल वेक्टर बोल लें। अब यहां पर क्या होगा, यदि इस वेक्टर का मैं इसके ऊपर प्रोजेक्शन लूं, वो किसके बराबर आएगा, d के बराबर आएगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर ऑन n वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा, d के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, d के बराबर आएगा। प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आएगा r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। ये आ गया प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ये किस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर के अंदर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो प्लेन का नॉर्मल फॉर्म, उसमें अपन दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें जो d है, d क्या हो गया, d क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर जो n कैप है, n कैप क्या आएगा, n कैप आएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये इसकी कौन सी फॉर्म थी, ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म अपने को पता चल गई, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। अच्छा, मान लो कार्टेशियन फॉर्म चाहिए अपने को, कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगी, तो बेटा इसमें अपने को वेक्टर फॉर्म क्या मिली, वेक्टर फॉर्म अपने को मिली r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। d पता चल गया, d क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, और जो n कैप हो गया, n कैप क्या हो गया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के लिए n कैप, जो n कैप होता है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यहां पर n कैप को क्या ले लो आप, li कैप प्लस mj कैप और प्लस का nk कैप, और जो r वेक्टर है 3D के अंदर क्या होगा, एक पॉइंट की तरह काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप और प्लस का zk कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो डॉट प्रोडक्ट कराओगे आप, कितना आएगा, ये आएगा lx प्लस my और प्लस nz इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, d। ये क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म आ गया, है ना। देखो प्लेन के इक्वेशन में जो सबसे पहली फॉर्म पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल फॉर्म, उसके अंदर अपने को दो फॉर्म पढ़नी है, एक तो वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अपनी ये आ गई और कार्टेशियन फॉर्म ये आ गई। अच्छा, यहां पर वेयर जो L M एंड N है, ये क्या है, डीसीज ऑफ किसके, नॉर्मल, डीसीज ऑफ नॉर्मल। यहां पर जो d है, d तो वही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये आपको याद रखना है, वेक्टर फॉर्म ये होता है और कार्टेशियन फॉर्म ये होता है, ठीक है। मान लो प्लेन का इक्वेशन दिया जाए तो कंपेयर करने के लिए, है ना, प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। मान लो इस फॉर्म में नहीं है तो आपका आंसर गलत आएगा। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस 3/√41 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा यहां पर जो d आया, d ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 3/√41। एंड नॉर्मल वेक्टर कितना दे रखा, नॉर्मल वेक्टर दे रखा 3i कैप माइनस
4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप, ये दे रखे। वेक्टर इक्वेशन चाहिए। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म में, है ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये तो वेक्टर इक्वेशन होती है। चलो एन कैप है अपने पास? नहीं, अपने पास क्या है? एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर है, एन कैप भी निकाल लो। एन कैप क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालो सबसे पहले। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आया? 16। तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 16 32 और ये आएगा रूट ऑफ 41, ये आ गया। तो एन कैप कितना हो जाएगा? एन कैप एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो यहां पर आ गया 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप अपॉन में रूट ऑफ 41। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? आर डॉट 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप अपॉन में रूट 41, और यहां पर कितना बचेगा? 3 अपॉन में रूट 41। डी का वैल्यू पुट कर दिया। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया प्लेन का इक्वेशन। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करोगे? कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर वेक्टर की जगह क्या रख दो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या वो वाली फॉर्म लगा लेना। कौन सी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। यहां पर डायरेक्शन रेशियो है ना, 3 माइनस 4 माइनस 4, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेना, एलएमएन का वैल्यू आ जाएगा और डी का वैल्यू अपने पास है। तो डायरेक्ट उस फॉर्म में भी वैल्यू पुट कर सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, या यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आर वेक्टर की जगह रख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जो कार्टेशियन फॉर्म आएगी फाइनली, देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी? 3x अपॉन में रूट 41 माइनस 4y अपॉन में रूट 41 और माइनस 4z अपॉन में रूट 41 इज इक्वल टू 3 अपॉन में रूट 41। ये कार्टेशियन फॉर्म आएगी। आगे क्या कर सकते हो? इसको रूट 41 कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड से। 3x माइनस 4y माइनस 4z इज इक्वल टू 3, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये अब इसमें अपने को निकालना था फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा था और नॉर्मल वेक्टर दे रखा था। अब चलते हैं आगे। ये था बेटा अपना नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। दो फॉर्म पढ़ी, एक तो वेक्टर फॉर्म और दूसरी थी कार्टेशियन फॉर्म। ओके इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हैं। अच्छा, जो प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन क्या है? प्लेन का इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 3y और प्लस 4z इज इक्वल टू 6। यदि मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, है ना, तो कंपेयर कर सकते हैं एलएमएन या जो d है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, वो फाइंड कर सकता हूं। तो अपना जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर कार्टेशियन फॉर्म था वो क्या था? lx प्लस my और प्लस का nz इज इक्वल टू d। ये फॉर्म था मेरा नॉर्मल फॉर्म, है ना। नॉर्मल फॉर्म में कौन सा फॉर्म था? कार्टेशियन फॉर्म। यदि मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, पहली बात तो यहां पर नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर एलएमएन है डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, और यहां पर क्या है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो सबसे पहले देखो, यदि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ जाता तो यहां पर ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते, बट यहां पर ये इनका स्क्वायर और सम 1 नहीं आएगा, इसलिए डीसीज नहीं होंगे। अब ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा देखो ये तो a का वैल्यू आ गया यहां पर, डायरेक्शन ए बी सी, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? नॉर्मल के 2 माइनस 3 4 हो जाएंगे। अच्छा, जो L होता था a और अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता था। और जो m होता था, m क्या होता था? m होता था b अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n होता था c अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता था। तो अपने को
अपने को डिनोमीटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, कौन सी थी, 3y और प्लस का 4z, इसको कंप्लीट को डिवाइड करो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस 4 का स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना आएगा, रूट ऑफ ये आएगा 4 प्लस 9 और प्लस का 16, ये आएगा रूट 29। तो रूट 29 से इसको डिवाइड करो, तो 2 अपॉन में रूट 29x माइनस 3 अपॉन में रूट 29 y और प्लस 4 अपॉन में रूट 29 z और इजिकल टू कितना होगा 6 अपॉन में रूट 29। अब ये आ गया, देखो यहां पर ये किसका काम करेगा, ये L का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, M का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, N का काम करेगा, और ये जो बचा ये किसका काम करेगा, D का काम करेगा। तो D अपने को पता चल गया, ओरिजिन से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो कितना आया, 6 अपॉन में रूट 29। अच्छा बेटा, तो प्लेन का नॉर्मल फॉर्म यहीं पर खत्म हुआ। उससे आगे जो दूसरा फॉर्म आया, दूसरा फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, है ना। उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से पास करता हो। तो इसके अंदर वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं पहले। वेक्टर फॉर्म अगेन, जैसे ये प्लेन है अपना, ये प्लेन है अपना, ठीक है। सपोज करो ये किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसे। अच्छा, इसमें कोई पॉइंट है, मान लो ए, है ना, प्लेन के अंदर ही ए पॉइंट है जिससे प्लेन पास करते हैं। इसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट भी ले लो, है ना, आर मान लो, आर वेक्टर, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, देखो एक तो ये जो वेक्टर आया ये प्लेन के अंदर है, और जो ये वेक्टर है ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर जो एन वेक्टर आएगा, एन वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर टू ए आर वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0। तो ए आर डॉट एन वेक्टर ये कितना आएगा बेटा, 0। ए आर वेक्टर कितना आएगा, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, तो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया बेटा, ए डॉट एन वेक्टर। ये क्या आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका। अच्छा, ये कब यूज करना है, देखो जब अपना जो प्लेन है ना, क्या प्लेन किसी पॉइंट से पास करता हूं, मान लो वेक्टर ए से पास करता हूं और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म आया। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालोगे, अच्छा जो वेक्टर फॉर्म आया ये आया आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करोगे, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बेटा, देखो ये प्लेन लाइक दिस। अच्छा, इसके ऊपर अच्छा ये परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा कोई, इसके डायरेक्शन रेशियो पता है अपने को, ए बी सी दे रखे। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x y z। यहां पर जो ये वेक्टर आएगा और ये वेक्टर दोनों कैसे होंगे, इस बार वापस परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ए आर वेक्टर तो क्या है, इस प्लेन के अंदर है, और जो ये वेक्टर आएगा ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अगेन यहां पर इसको बोल दिया एन वेक्टर, जो भी है नॉर्मल वेक्टर। तो यहां पर जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होगा किसके, ए आर वेक्टर के। तो नॉर्मल वेक्टर जो आएगा एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस का सी के कैप, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज पता था, डायरेक्शन रेशियोज देख के अपन ने क्या बना लिया, वेक्टर बना लिया। ऐसे ही जो ए आर वेक्टर आएगा,
ए आर वेक्टर, ये कितना आएगा, ये आएगा x माइनस x1 आई कैप और प्लस y माइनस y1 जे कैप और प्लस का z माइनस z1 के कैप, ये आ गया ए आर वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर और ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कराओ a इंटू में दिस, तो कितना हो गया, a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1, तो b इंटू में y माइनस y1 और प्लस c इंटू में z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। ये कौन सा फॉर्म आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म और ये क्या हो गया इसका, कार्टेशियन फॉर्म। डन, इसको याद रखना है आपको। अच्छा मान लो भूल गए तो डिराइव करना कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, तो कोशिश करना एक बार डिराइव भी कर सको आप। अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, ये रखे। अच्छा जो प्लेन है, प्लेन के बारे में अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, प्लेन किस पॉइंट से पास करता है, 3 2 माइनस 3। अच्छा जो प्लेन है किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को गिवन है 1 2 माइनस 1, तो प्लेन का इक्वेशन निकालने। तो कार्टेशियन फॉर्म यूज कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म अभी बताई थी, x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 और प्लस c इंटू में z माइनस z1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो 1 x माइनस 3 और प्लस 2 y माइनस 2 और c का वैल्यू कितना आएगा, -1 z माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इसको आगे सोल्व कर लेना तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसमें बस सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी बेटा, जो नेक्स्ट फॉर्म आई, नेक्स्ट फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करे एंड पैरेलल टू ए वेक्टर विच इज नॉन कोलिनियर विद द वेक्टर जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। इसमें कैसे करेंगे बेटा, अच्छा जैसे मान लो ये प्लेन है ना, वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं इसके अंदर, अगेन बार बार वेक्टर और कार्टेशियन दो फॉर्म पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो प्लेन के बारे में अपने को पता है कि प्लेन है ना, एक पॉइंट से पास करता है ए वेक्टर और दूसरा पॉइंट है मान लो बी वेक्टर, इससे पास करता है और कोई पैरेलल वेक्टर दे रखा सी वेक्टर, तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सी वेक्टर है इस प्लेन के अंदर ही है सी वेक्टर, लाइक दिस, जो इधर ए पॉइंट ले लिया ए वेक्टर और यहाँ पर ले लिया मैंने बी पॉइंट, है ना, बी वेक्टर, ये आ गया। अब क्या होगा बेटा, बी वेक्टर लाइक दिस, जो ये वेक्टर आएगा और ये वेक्टर नॉन कोलिनियर है, देखो इसमें बोल रखे हैं नॉन कोलिनियर, कोई दिक्कत नहीं, इससे एक डायरेक्शन बन गई। ऐसे ही इसके ऊपर वेरिएबल ले लिया मैंने आर वेक्टर, ऐसे ले लिया मैंने वेरिएबल। अब एक तो ये वेक्टर बना, एक ये वेक्टर बना और एक ये वेक्टर बना, तो ये तीनों कैसे कोप्लेनर है। जब तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, इसको हटाते हैं, हाँ, तो यहां पर जो बेटा ये आएगा ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड जो सी वेक्टर आएगा ये कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर होंगे। इट मीन्स ए आर डॉट ए बी क्रॉस सी वेक्टर, ये कितना आएगा, 0। जब तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। तो यहां पर क्या होगा, ए आर वेक्टर निकाल लो, आर माइनस ए डॉट ए बी वेक्टर कितना आएगा, बी माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो ये आ गई वेक्टर इक्वेशन। जब प्लेन 2 पॉइंट से पास करे और किसी वेक्टर के पैरेलल हो तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर।
अच्छा मान लो कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करोगे, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना, और ये हो जाएगा x1 y1 z1, और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। अच्छा ये डायरेक्शन दे रखी, तो इस केस में डायरेक्शन रेशियो देगा, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या देगा, ए बी सी, यही आएगा। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होगा, एक तो ये पॉइंट देगा x1 y1 z1, एक ये पॉइंट देगा x2 y2 z2, और इसके डायरेक्शन रेशियो देगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो इसको डिटरमिनेंट से सोल्व करेंगे। डिटरमिनेंट से कैसे सोल्व करेंगे, ओके ये कंडीशन तो बाद में भी होल्ड करेगी, ये वाली। ओके बेटा, तो यहां पर जो ये आया क्या, ए आर वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा, यहां पर जो ए आर वेक्टर आएगा, ए आर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या आएंगे, x माइनस x1, इधर r1 के अंदर आएगा x माइनस x1, इधर आएगा y माइनस y1, और यहां पर आएगा z माइनस z1। ऐसे ही r2 के अंदर क्या आएंगे, ए बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 i कैप, तो यहां पर आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और ये आएगा z2 माइनस z1, और ये कितना होगा, r3 के अंदर आएगा a b c। ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अच्छा इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट आना चाहिए आपको, 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं। यदि 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अच्छा इसमें एक आध क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो है अपना प्लेन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कोई प्लेन है, सपोज करो ये प्लेन है, ठीक है। अच्छा ये जो प्लेन है लाइक दिस, मान लो ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। 3D डायग्राम है, मान लो ये प्लेन है ऐसे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऐसे होगा, देखो बेटा डायग्राम ढंग से सेट नहीं हो रहे। अच्छा चलो, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल होगा, है ना, जो ये रिमोट ले रखा मैंने ना, ये रिमोट है, ये दूसरा प्लेन है, और एक प्लेन ये है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, किसका, इसका जो नॉर्मल होगा इस प्लेन के पैरेलल होगा या इस प्लेन में लाई करेगा। तब क्या होता है, जब 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एक का नॉर्मल, एक प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन में लाई करते हैं, दूसरे प्लेन के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब इस चीज को समझो आप, क्या यहां पर जो प्लेन है, सपोज करो ये जो प्लेन है बेटा, ये किस पॉइंट से जाता है, ये किस पॉइंट से पास करता है, ये है 1, -1, 2, और दूसरा पॉइंट दे रखा 2, -2 और 2। इसका जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा दूसरे प्लेन का, ये आएगा 6i कैप और -2j कैप और प्लस का 2k कैप, ये आएगा। अब 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो एक का नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल होगा या दूसरे प्लेन में क्या होगा, लाई करेगा। तो यहां पर जो इसका नॉर्मल आएगा इस प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा, है ना, तो ये n वेक्टर इसमें लाई करेगा। इसके डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे, 6, -2 और 2, ये आएंगे। अभी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ गए थे। अच्छा इसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट लिया x y z। अब ये 3 वेक्टर बने, ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या लगा दो, 0। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ए आर वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर एंड एन वेक्टर, ये कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कराओ, ए आर डॉट ए बी क्रॉस एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अच्छा इसको कैसे सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट से सोल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट से निकाल लो इसको। चलो
तो डिटरमिनेंट से निकालो इसको, इज इक्वल टू 0। अच्छा, R1 के अंदर क्या आएगा, यहां पर ए बी और n वेक्टर कितना है, ये 0। हाँ, AR वेक्टर ये बनेगा, तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या आएंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे x माइनस 1 और y प्लस 1 और z माइनस 2। ऐसे ही AB वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कितने आएंगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, माइनस का 1 और 2 माइनस 2, ये कितना आएगा, 0। और इसमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे 6 माइनस 2 और ये आपका 2। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ऐसे ही वेक्टर फॉर्म निकाल लेना। तो बेटा आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।